जय हिंद छात्रों, सभी छात्रों का सनराइज क्लासेस में स्वागत है। और आज की जो ये विशेष क्लास है मात्र 10 मिनट की है और इस 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा स्टैटिक जीके के जो वन लाइनर है हम कवर करेंगे। जो भी छात्र एसएससी, रेलवे, आर्मी, एयरफोर्स या यूपी पुलिस या कोई भी सी ग्रेड या बी ग्रेड या डी ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमारा ये जो 10 मिनट का शो है यानी 10 मिनट जीके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समय भी कम है और 50 से ज़्यादा जीके का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी छात्र चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 मिनट शो, जहां पे मात्र 10 मिनट में हम आपको जीके बताएंगे, स्टैटिक जीके, बेहतरीन जीके, वन लाइनर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल में नए हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या, जरा देख लीजिए। सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहां पे है? राजस्थान में। और जब भी बात होगी देखिए राजस्थान की, तो राजस्थान में सांभर झील है। ठीक है, ध्यान देना, राजस्थान में कौन सी झील है? सांभर झील। अब सांभर झील को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सांभर झील भारत की सबसे खारी झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमारे भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यह भारत का पहला भी राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अभी इसका नाम बदल के कर दिया गया है, क्या भैया? रामगंगा, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, देश का पहला पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क भी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है? सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है? तो राष्ट्रीय ललित कला केंद्र, राष्ट्रीय ललित कला केंद्र नई दिल्ली वाला। ठीक है, सबसे बड़ा जल प्राधिकरण कहां का है? सबसे ज्यादा जल प्राधिकरण यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे ज्यादा कहां का है? यमुना नदी निगम। यमुना नदी निगम कहां का भैया? नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा, भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा कहां पर है? सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता यहां से। ठीक है, कहां पे है भाई? हरियाणा में। सबसे बड़ा खेल संगठन कौन सा है? हमारे भारत का सबसे बड़ा खेल का संगठन कौन सा है? बीसीसीआई। ठीक है, और ध्यान देना बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और विश्व का सबसे अमीर, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे अमीर भारतीय खेल प्राधिकरण है क्या भैया? बीसीसीआई। ठीक है, आगे, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो ग्रामीण बैंक है वो क्या भैया? नाबार्ड। वो क्या है? नाबार्ड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऋण देता है वो क्या है? आपका नाबार्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या राज्य कौन सा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है? तो ये क्या होगा? उत्तर प्रदेश। हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या यानी सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। और इसी का उल्टा हमारे भारत में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र की है। कहाँ की भाई? महाराष्ट्र की। हमारे देश की सबसे ज़्यादा शहरी जो जनसंख्या है वो महाराष्ट्र की है। ठीक है, अगला देखते हैं। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना कहां पे भैया? भादला सौर ऊर्जा परियोजना पंजाब में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको हम इग्नू भी बोलते हैं। ध्यान देना, जिसको हम इग्नू भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली। सबसे बड़ा विज्ञान संस्था, भारत का सबसे बड़ा विज्ञान संस्था कौन सी है भाई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी क्या? इसरो। ध्यान देना, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे भैया? बेंगलुरु में है। ठीक है, आगे, भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल ऑल इंडिया आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली, ऑल इंडिया आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाया गया था? हमारे भारत में सबसे बड़ा और सबसे लंबा पाइपलाइन गैस क्या बोल रही है? सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाया गया था? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, पूरे भारत में गैस पाइपलाइन बिछाने का ये काम कर रही है और घर घर कनेक्शन दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा, आगे जो प्रश्न है, सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये है हमारा इंडियन रेलवे के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और आगे जो प्रश्न है क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ध्यान देना, ये कहाँ पे भाई? ये बिहार में है। ये कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कितने वर्ष में हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी। और पंजाबी भाषा का जो ग्रंथ है वो क्या है भैया? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब है। क्लियर है। आगे, भारत की मुख्य भूमि, देखिए यहां पे मुख्य लगाया है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है या दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो जब भी मुख्य भूमि की बात करेगा तो कन्याकुमारी। और ध्यान देना, जब भी बात करेगा संपूर्ण भारत की तो आप लिखेंगे क्या? इंदिरा पॉइंट। आप क्या लिखेंगे भाई? इंदिरा पॉइंट लिखेंगे। क्लियर है। आगे, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में। ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में सबसे पहले सवेरा होता है, सूर्य निकलता है। ठीक है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? उत्तर क्या होगा आपका? मधुमेह। यह प्रश्न बच्चों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको रट लीजिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू बहुत ज्यादा पूछता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। ठीक है। और ध्यान देना, यहां पर एक मेला भी लगता है, अंबुबाची का मेला। क्या भैया? अंबुबाची का मेला। ठीक है, अंबुबाची का मेला। ये कहाँ का फेमस है? असम का। और असम की बात करेंगे तो यहां पर एक मंदिर भी है जो बहुत पूछता है एग्जाम में, कामाख्या मंदिर। क्या भैया? कामाख्या मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो उसका उत्तर होगा विटामिन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बता दें, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं अपना वन लाइनर। ठीक है, और 10 मिनट में ये सब वन लाइनर हम समाप्त करेंगे ताकि आपका जल्द से जल्द जीके जीएस हो जाए। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया था वो दिया था गुन्नार मिर्डाल ने। ठीक है। राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा नेशनल लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए गठित किए गए थे? तो ये किए गए थे खेती योग्य भूमि की पहचान करना और उसका विकास करना। ठीक है, ध्यान देना। तो ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र यानी रूरल मार्केटिंग सिस्टम किसने प्रारंभ किया था? तो उत्तर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र ने। ठीक है, आईटीसी यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र ने। आगे, भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है? भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है? तो उत्तर होगा सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं आज के हमारे 50 यानी 50 जीके जीएस मात्र 10 मिनट में। अंकटाड के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंकटाड जो संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था, क्यों बनाया गया था? ताकि आर्थिक उन्नति की जा सके, आर्थिक विकास किया जा सके, जो भी गरीब देश हैं उनका आर्थिक विकास हो सके। ठीक है। भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर खर्च होता है। भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर खर्च होता है क्या भैया? ईंधन तेल आयात में। यानी हमारा पैसा सबसे ज्यादा कहां खर्च होता है? तो जब हम ईंधन यानी जब हम क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग देश से ऑयल खरीदते हैं तब जाके हमारा ज्यादा पैसा खर्च होता है। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर में पैसा देना होता है। ठीक है। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में हुई थी। भारत मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? ठीक है, हमारे भारत की मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? तो ये क्या है भैया? रुपया। यानी हमारे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? यानी भारत में वह कौन सी संस्था है जो सिक्के जारी करता है? तो क्या भैया? आरबीआई। आरबीआई का मतलब क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की स्थापना किसके तहत की गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली
पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 1990 में। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? ठीक है, यानी जब मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है तो किन आधारों पर निकाला जाता है? तो उत्तर है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों चीज देखी जाती हैं मानव विकास सूचकांक, ठीक है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। अच्छा, एचडीआई को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई, मानव विकास सूचकांक, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था महबूब उल हक जो पाकिस्तान के हैं और अमर्त्य सेन जो भारत के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा कौन करता है? तो हमारा डिपार्टमेंट है सीएसओ, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष क्या है? अभी हम किस आधार वर्ष को लेकर अपनी राष्ट्रीय आय आंकलित करते हैं? तो 2011-2012। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न बोल रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब की गई थी? 2 मई 1951 में। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? महाराष्ट्र का, यानी महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है सरकार को। ठीक है, जीडीपी में सबसे ज्यादा टैक्स कहां से मिलता है? महाराष्ट्र से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। भारतीय सांख्यिकी संस्था कहां पर स्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता में स्थित है। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है? किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सूचक क्या होता है? तो उत्तर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट प्रश्न है हमारे। लास्ट प्रश्न है इस प्रकार से 50 प्रश्न आपके पूरे हो रहे हैं मात्र 10 मिनट में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आगे चल के हमारे राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके 50 जीके जीएस कंप्लीट हुए कम समय में। कल फिर इसी समय में आएंगे 10 मिनट जीके लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज फिर कल की तरह 10 मिनट में 50 जीके जीएस, ध्यान दीजिएगा 10 मिनट में 50 जीके जीएस को हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में, ध्यान देना, जो आपका एनटीपीसी, रेलवे, बैंक का या कोई भी सी ग्रेड या बी ग्रेड या डी ग्रेड का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, सीएचएसएल, जो भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, 10 मिनट में ये 50 जीके जीएस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छात्रों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं हमारा 10 मिनट का 50 जीके जीएस के वन लाइनर। और ये सभी के सभी क्या हैं? वन लाइनर हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और स्टैटिक जीके है, ध्यान देना बच्चों, अगर तैयारी कर रहे हो तो स्टैटिक जीके कभी भी बदलता नहीं है। आप उसको जितना ज़्यादा आप रटते जाओगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करते जाओगे, ज़्यादा अच्छा आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए छात्रों शुरू करते हैं फटाफट 10 मिनट में 50 जीके। ठीक है, मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्लियर है? चलिए सबसे पहली हमारी जो शीट है वो जरा देखिए क्या है। कुछ करंट अफेयर के वन लाइनर देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोई दम्स को शामिल किया गया है। ये कहाँ का है भाई? असम का। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोई दम्स को शामिल किया गया है, ये असम का है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम का है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम का है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन पेरिस में किस नदी पर किया जा रहा है? किस नदी किनारे किया जा रहा है? ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन पेरिस की किस नदी पे किया जा रहा है? तो सीन नदी। कौन सी नदी भाई? सीन नदी। ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 82 है। ठीक है, पासपोर्ट सूचकांक याद रखना, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हाल ही में मॉडल कैश
ठीक है। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना, हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? ठीक है, हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस मंत्री ने लॉन्च किया है? जयंत चौधरी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा बंदरगाह पर स्थापित, किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, ध्यान देना, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है, और आपको बता दें हमारे भारत का नदीय बंदरगाह है हाल्दिया बंदरगाह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत का नदीय बंदरगाह, जो नदी में बंदरगाह बना हुआ है वो क्या है? हाल्दिया बंदरगाह। ठीक है, अगला जरा देखिए क्या बोल रहा है। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर क्या होगा? 25,000। ठीक है, ध्यान देना, पूरे भारत में 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। कब तक भाई? 2027 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं हमारे कुछ जीके जीएस। पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? भारत पाकिस्तान सीमा। ठीक है, जहां से हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है उसको क्या बोलते हैं भाई? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और चाइना की रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान को की रेखा को बोलते हैं डुरंड रेखा। और भारत और बांग्लादेश की रेखा को बोलते हैं शून्य रेखा। ठीक है, भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटनाओं को परिनिर्वाण किया गया था। और जब पहला उपदेश उन्होंने दिया तो उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया भैया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? कौन से देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और आपको बता दें ये जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। कौन सा भैया? नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था कुमारगुप्त ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 आपके ये जो वन लाइनर है इसको कंप्लीट करते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। ये झेलम नदी कहाँ से निकलती है भाई? शेषनाग झील से। कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। और यही नदी भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, आगे रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज की थी पियरे और मैरी क्यूरी ने। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी को 1928 में शामिल किया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे भैया? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। क्या है भैया? थायराइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। ये स्टार लगाइए, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। महान चिकित्सक चरक यह किसके दरबार में थे? महान, जो एक डॉक्टर भी थे और वैद्य भी थे, महान चिकित्सक चरक। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। किसके भैया? कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में। कहाँ? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, चलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। और 1916 में ही गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। कहाँ पे आया भैया? केरल के कालीकट में या कोची में। केरल के कालीकट या कोची में आया। ठीक है, वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? भारत की वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे भैया? देहरादून में है। भारत की वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? देहरादून में है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था ना अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में। मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में। एक सिंह के गैंडा के लिए जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे कहाँ है? असम में। क्लियर है। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। हड़प्पा सभ्यता कब खोजी गई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। किसके? दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है। दयाराम साहनी द्वारा। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में जिसकी सर्वाधिक शाखा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक। और भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भी कौन है? तो यही है, ठीक है, एसबीआई। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु। पोंगल कहाँ का त्यौहार है भाई? तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिका यह पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका यह पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। इंडिका यह पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत था। खजुराहो के मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। पूछ ले किसने बनाया? चंदेलों ने, ठीक है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर बिहार। क्या भैया? सोनपुर बिहार। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? पोरस और सिकंदर का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। हवा महल कहाँ पर है? तो हवा महल जयपुर में है। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। किसने भाई? चाणक्य ने, ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट आपके वन लाइनर कि क्या कहते हैं आपके वन लाइनर। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्षिण का पठार। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरई में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्या भैया? 7वां स्थान है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में, लेकिन अगर डेट पूछ ले तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता था विक्रम, ठीक है। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया? तारापुर, महाराष्ट्र में। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। कायदे आजम किसे कहते थे? कायदे आजम किसे कहते थे? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते थे, ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ भाई? 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वां संविधान, ठीक है। ध्यान देना, 73वें संविधान के तहत पंचायती राज व्यवस्था और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका की व्यवस्था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। भारत पाकिस्तान सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा गया? भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण। कौन से देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक है? चीन की। क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया। चलिए तो ये थे हमारे आज के फटाफट 50 क्वेश्चन। कल फिर हम 10 बजे 10:30 बजे तक के मध्य में लेके आएंगे अपने जीके जीएस के 50 वन लाइनर, ठीक है। तब तक के लिए छात्रों जय हिंद, जय भारत। जय हिंद छात्रों, सभी छात्रों का स्वागत है सनराइज क्लासेस में। और क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं अपने बहुमूल्य एग्जाम की, जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी SSSC, पेट, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल और सीटेट, एचटेट, सुपर टेट, तमाम जो आप तैयारी कर रहे हैं और उन तैयारी की
जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उसको बूस्टअप करने के लिए छात्रों, जो आपका जीके जीएस का पोर्शन है उसको बूस्टअप करने के लिए सनराइज क्लासेस लाई है 10 मिनट में 50 जीके जीएस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट में आपको 50 जीके के वन लाइनर मिलेंगे और ये रोजाना सुबह 10 बजे क्लास आती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये रोजाना सुबह 10 बजे क्लास आती है और 10 मिनट में आपको 50 जीके। हमारा मकसद है कि जो स्टैटिक जीके है उसका अच्छा खासा रिवीजन कराया जाए आपको। ठीक है, क्योंकि जीके एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, तब जाके आपको कहीं रटेगा। ठीक है, आप मैथ भी अच्छे से कर लोगे, हिंदी भी अच्छे से कर लोगे, रीजनिंग भी अच्छे से कर लोगे और किसी मामले में इंग्लिश भी अच्छी कर लोगे। पर ये जीके जीएस ये एक ऐसी सरदर्द होती है, आपको बता दें ऐसा सरदर्द होता है कि याद ही नहीं होता। पर हमारा वादा है कि रोजाना सुबह 10 बजे 10 मिनट का रिवीजन आपका कराएंगे, 50 वन लाइनर फटाक से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए सभी छात्रों शुरू करते हैं हमारा आज का 50 वन लाइनर। और सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे 50 वन लाइनर मात्र 10 मिनट में। ठीक है, चलिए, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड। ठीक है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। और खट्टे फल आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। ठीक है, ध्यान देना, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रधानमंत्री होता है ना वो सत्ता का वास्तविक अधिकारी होता है और नाम मात्र का अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। ठीक है, ध्यान देना, बिंदुसार के बाद कौन आया? सम्राट अशोक आया। और सम्राट अशोक ने किसकी उपाधि? सम्राट की उपाधि। और क्या भैया? चक्रवर्ती की उपाधि। ठीक है, और क्या है? देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सम्राट अशोक ने सम्राट, चक्रवर्ती और देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ ना पूरे देश में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरे देश में, तो अगले ही साल 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? हमारे ग्रंथों में पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और पुराण में सबसे पुराना जो पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है, आगे सबसे प्राचीन पुराण क्या है भैया? मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता किसको माना गया है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा माना गया। ठीक है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा माना गया है। वेदों के वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों व वेदांगों, देखो यहां पर पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज ना होना, वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। हमारे भारत में वेदों की संख्या 4 है और वेदांग का मतलब होता है वेदों के ही अंग, इनकी संख्या कितनी है? 6 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या है 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। और आपको याद होगा सत्यमेव जयते उपनिषद मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी। उपनिषद विषय वस्तु है किसकी? दर्शन शास्त्र का। उपनिषद विषय वस्तु है किसका भाई? दर्शन शास्त्र का। ठीक है, ब्राह्मण संबंधित है किससे भैया? कर्मकांड से। ब्राह्मण संबंधित है किससे? कर्मकांड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन 50 वन लाइनर आपको बताएंगे। ठीक है, 50 जीके जीएस 10 मिनट में आपका बहुत बढ़िया रिवीजन होगा। सबसे प्राचीन वेद क्या है भाई? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, और गद्य एवं पद्य वाला क्या है भैया? यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र यानी जादू टोना संबंधित है अथर्ववेद से। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक माना गया है सामवेद को। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत पूछता है, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? सूर्य देवता को। यही तो एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बुद्ध के बारे में जान लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल, 563 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनगर में। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलामा, ठीक है। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलामा, और अलार कलामा ने बुद्ध को वैशाली में, ध्यान देना, वैशाली में शिक्षा दी थी। कहां पे दी थी? वैशाली में शिक्षा दी थी। बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, और बुद्ध ने पहला प्रवचन सारनाथ में दिया। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। कितने शिष्यों को? 5 शिष्यों को, ठीक है। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था किसमें? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। मेरी आवाज सुनते जाइएगा और देखते भी जाइएगा, आपका बेहतरीन रिवीजन होगा। चलिए छात्रों, बताइए आपका रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ना, तो हो रहा है तो बस लगाइए लाइक लगाइए, दबाइए लाइक बटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्था कहां पर स्थित है? तो हमारे भारत की सांख्यिकी संस्था यानी CSO ये कहां पे भैया? ये है भैया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये कहां पे भैया? कलकत्ता में, ठीक है। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है? किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, संचार क्षेत्र और परिवहन। ध्यान देना, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं: कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? सेवा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार और परिवहन आता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया? दूसरे क्षेत्र में। तो निर्माण, विनिर्माण, विद्युत और जलापूर्ति, ठीक है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण की स्थापना की गई थी 1985 में, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या 50 जी के जीएस है। गरीबी हटाओ देश बचाओ। गरीबी हटाओ देश बचाओ नारे के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? 1975। और एग्जाम में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी कब? यानी IDBI बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना, ठीक है, कब की गई थी? 30 जनवरी 1992 में। कर ढांचे में सुधार के लिए चलैया समिति का गठन किया गया था, ठीक है। कर ढांचे में सुधार के लिए चलैया समिति का गठन किया गया था अगस्त 1991 में। भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुई? तो भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई 1994 और 95 में। भारत में वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2005 में हुई है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे जरा क्या है, जरा देखिए। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा भारत आया भैया 1498 में, क्लियर है। वास्को डिगामा कहां पर रहने वाला था? ठीक है, कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का, पुर्तगाली यात्री था ये, ठीक है। हवा महल कहां पर स्थित है? जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है, ठीक है। आगे, सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या भैया? बैसाखी। और लौह पुरुष की संज्ञा किसको दी है? लौह पुरुष की संज्ञा दी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। और एग्जाम में एक प्रश्न और आता है कि सरदार की उपाधि कहां की महिलाओं ने दिया है? तो बारदौली की महिलाओं ने। कहां पे भैया? बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, ठीक है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को महापुरुष कहा था। गांधी जी को क्या कहा था भाई? भारत के राष्ट्रपिता कहा था, क्लियर है। हाँ, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। क्या नाम है भाई? विजय घाट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का मतलब कहाँ पर संबंध होता है इसका? हृदय में। पेस मेकर एक मशीन होती है जो हृदय में लगाई जाती है और दिल की धड़कनों को ये बरकरार रखती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत सही होता है। ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टनजन ने। ठीक है, और किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वो है भैया तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश, यानी कोई अंतरिक्ष में जाएगा ना तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? तो उसको आकाश दिखाई देगा काला। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था भाई गैलीलियो ने। ठीक है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या नाम दिया गया है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को नाम दिया गया है राजघाट। ठीक है, भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो 1853 में चलाई गई थी। भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो 1853 में चलाई गई थी, मुंबई टू ठाणे। कहाँ भैया? मुंबई टू ठाणे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहां से आपके 50 जीके जीएस 10 मिनट में समाप्त हुए। कल फिर इसी समय में हम जीके जीएस लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।